सरकार भाई पीटीए ने फाइनली टैक्स कम कर दिया है। ये खबर आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम हर तरफ देखने को मिल रही होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही क्लियर करने वाला हूं कि टैक्स कम हुआ है या नहीं हुआ, और अगर टैक्स कम हुआ है तो कितना कम हुआ है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पीटीए, हमेशा हम अपनी वीडियोस में बताते हैं, पीटीए इज नॉट द अथॉरिटी जो कि टैक्सेस लगाती है। एक्चुअल में एफबीआर है जो कि टैक्सेस लगाती है। तो टैक्स कम या ज्यादा होना हमेशा एफबीआर की तरफ से होता है। और इस बार जो टैक्सेस में कमी आई है वो बेसिकली 4 कंपनीज हैं जिनके मोबाइल फोन्स के टैक्सेस में कमी आई है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि टैक्स कम हो गया है, मतलब टैक्स कम हो गया है लेकिन एक्चुअल में टैक्स की स्लैब नहीं कम हुई। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले ये आपको बता दूं कि जो 4 कंपनीज जिनके मोबाइल फोन्स की प्राइसेस में कमी आएगी उनमें ऑब्वियसली सबसे सरफहरिस्त है एप्पल, क्योंकि एप्पल के जो आईफोन्स हैं उनके प्राइस टैग में काफी ज्यादा कमी आ रही है। 15 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, इन सब फोन्स के प्राइस टैग में कमी आने वाली है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास सैमसंग की डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके अंदर S23 अल्ट्रा, S23 प्लस, S23, S22 सीरीज और S21 सीरीज के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। एंड देन हमारे पास गूगल पिक्सल की डिवाइसेस हैं जिनमें गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल से लेकर गूगल पिक्सल 7 तक जितने भी मॉडल्स हैं इनके अंदर भी हमें कमी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा OnePlus की जो 3 डिवाइसेस हैं, OnePlus 12, OnePlus 11 और OnePlus 10 Pro, इन 3 मॉडल्स के अंदर भी हमें जो प्राइसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टैक्सेस की कमी है ये टैक्स की परसेंटेज कम होने की वजह से नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट किसी भी चीज पे टैक्स लगाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये लैपटॉप पे टैक्स लगाया है तो गवर्नमेंट ये कह देती है कि इस लैपटॉप की जितनी भी प्राइस होगी, लेट्स से ये लैपटॉप 100 रुपए का है, उसका हम इतना परसेंट लेंगे। लेट्स से गवर्नमेंट कह देती है कि ये लैपटॉप 100 रुपए का है तो हम किसी भी लैपटॉप पे 17% टैक्स लगाएंगे। ये मैं एग्जांपल के लिए नंबर बोल रहा हूं, ये नंबर ऐसे नहीं होते, बट अगर 100 रुपए का लैपटॉप है उस पर 17% टैक्स है तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस लैपटॉप का प्राइस टैग हो जाएगा 117 रुपए, यानी 100 रुपए का लैपटॉप, उस पर 17 रुपए टैक्स। अब टैक्स के अंदर या प्राइस के अंदर कमी कैसे हो सकती है? पहली चीज तो ये है कि ये जो 17% का नंबर है ये कम हो जाए। गवर्नमेंट कहे कि मैं इसको 15 कर देती हूं, मैं इसको 10 कर देती हूं। ये वो तरीका है जिसमें जब टैक्स कम होगा तो वो सब लैपटॉप्स के ऊपर कम हो जाएगा। बट दूसरा तरीका क्या है कि गवर्नमेंट आए और वो कहे कि ये जो लैपटॉप है ये नया तो 100 रुपए का है, लेकिन क्योंकि ये लैपटॉप 2-3 साल पुराना हो गया और पूरी दुनिया में ये लैपटॉप अब यूज्ड कंडीशन में 60 रुपए का मिल जाता है, तो हम इस लैपटॉप के ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो 60 रुपए के हिसाब से लगाएंगे। यानी कि 60 रुपए का लैपटॉप हो गया और उस पर 17% टैक्स हो गया, तो जो भी वैल्यू बनेगी वो ऑब्वियसली काफी कम बनेगी। अब ये जो टैक्सेस की कमी आई है ये इसी वैल्यूएशन की कमी की वजह से आई है। मतलब ये है कि जो पुराने आईफोन्स हैं, जो पुराने सैमसंग के मोबाइल फोन्स हैं, जो गूगल के फोन्स हैं या OnePlus के फोन्स हैं, उनकी वैल्यू जो गवर्नमेंट पहले कंसिडर किया करती थी वो बहुत ज्यादा थी। और एक्चुअल में अगर आप दुबई की मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से वो मोबाइल फोन यूज्ड कंडीशन में खरीदते थे तो उनका प्राइस टैग काफी कम होता था। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने उनकी वैल्यू को अपडेट किया है। अब जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है, अगर मैं उसकी वैल्यू बताऊं तो वो अब $460 का कंसिडर किया जाएगा। यानी कि यूज्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स गवर्नमेंट ये कंसिडर करेगी कि अगर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है तो वो $460 का है और $460 के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। और इसी वजह से ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो कम आई है। लेकिन यहां पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो कमी है ये कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर कमी है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक आम बंदा फोन अभी रजिस्टर करता है तो उसके ऊपर टेक्निकली ये चीज अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये जो बंदे कमर्शियली मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी, नंबर 1। और नंबर 2, ये नए मोबाइल फोन्स पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मतलब ये है कि इवन अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है और वो डब्बे के साथ मौजूद है तो ये टैक्सेस की कमी उस पर लागू नहीं होगी। जितने भी मोबाइल फोन पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाएंगे वो विदाउट एक्सेसरीज होने चाहिए, उनके पास वो डब्बे के बगैर होने चाहिए, यानी कि किट मोबाइल फोन्स के ऊपर ये टैक्सेस है। और दूसरा, वो 6 महीने पहले जो है वो एक्टिव भी होने चाहिए। मतलब अगर एक आईफोन 15 प्रो मैक्स है, पुराना है बट वो एक्टिव ही नहीं हुआ, डब्बे के अंदर मौजूद है, तो अगर वो आज भी रजिस्टर होगा उस पर ये 460 वाली वैल्यू नहीं आएगी, उस पर टैक्स ज्यादा आएगा। तो ये किट मोबाइल फोन्स जो हैं उनमें प्राइस टैग की कमी की गई है। आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, 15 प्रो मैक्स के ऊपर जो टैक्सेस की कमी है मैं अभी लिख भी रहा था, 30 से 40 हजार रुपए के करीब का जो अमाउंट है ना उसका फर्क पड़ेगा। जो 13 प्रो मैक्स सीरीज है उसमें 13,000 से 15,000 का डिफरेंस है। और अगर आप 14 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो उसमें 5,000 का डिफरेंस है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 13 में भी टैक्स ज्यादा कम हुआ है, 15 में भी ज्यादा कम हुआ है, 14 में कमी क्यों नहीं आई? तो भाई गवर्नमेंट ने बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया है कि टैक्स में कमी नहीं की, वैल्यू में छेड़ा है। तो क्योंकि 14 प्रो मैक्स
एज कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स अपनी वैल्यू बेहतर होल्ड करता है इंटरनेशनल मार्केट में। यही वजह है कि उसकी वैल्यूएशन उतनी चेंज नहीं की गवर्नमेंट ने। 15 प्रो मैक्स में कमी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसकी वैल्यूएशन में काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट ने है वो कमी की है। मुझे ये भी लगता है कि ये जो टैक्सेस कम हुए हैं ये फॉरेन मार्केट में आपको रिफ्लेक्ट होते नजर नहीं आएंगे। जो अभी मुझे खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 15 प्रो मैक्स का टैक्स 30 से 40 हजार कम होगा, लेकिन मार्केट में जो अभी डिफरेंस आएगा वो 10 से 15 हजार का आएगा। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में जो अभी स्टॉक पड़ा है वो पुराना स्टॉक है। ये महीना डेढ़ महीना लगेगा इस चीज को सेटल डाउन होने में। यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गूगल पिक्सल डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो CPID बहुत ज्यादा बिक रही थी। अब CPID तो नहीं थी, बेसिकली IMEI चेंज करके बिक रही थी कि पिक्सल का फोन होता था, उस पर क्यू मोबाइल का IMEI लगाया होता था और यूजर टैक्स नहीं पे करता था। गवर्नमेंट ने यहां पर जो गेम खेली है वो ये है कि पुरानी पिक्सल डिवाइसेस के अंदर जो उनकी वैल्यूएशन है उसको काफी कम कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब एक और इंसेंटिव बन गया है एक दुकानदार के लिए कि वो अभी जाकर ओरिजिनल PTA अप्रूव्ड मोबाइल फोन इंपोर्ट कर ले, बनिस्बत इसके कि कोई भी बंदा जो है वो नॉन PTA CPID डिवाइसेस की तरफ जाए। और सेम है केस सैमसंग के केस में भी। S23 अल्ट्रा की जो वैल्यू गवर्नमेंट ने सेट की है वो $160 है। यहां से हमें ये भी पता लगता है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा ये साइमल्टेनियस डिवाइसेस हैं, यानी कि दोनों का आपस में ही कंपैरिजन होता है। और इफ एनीथिंग आईफोन 15 प्रो मैक्स पहले लॉन्च हुआ था, S23 अल्ट्रा बाद में आया था। लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करते हैं तो S23 अल्ट्रा ने वैल्यू काफी लूज की है यूज्ड मार्केट के अंदर। वो $160 का कंसिडर हो रहा है क्योंकि यूज मार्केट में बिक कम रहा है। और आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि पुरानी डिवाइस है वो अभी भी $460 की वैल्यूएशन के ऊपर है। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट सैमसंग के मोबाइल फोन्स में भी मुझे लगता है कि CPID काफी कम हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि CPID और PTA अप्रूव का जो गैप है वो गवर्नमेंट ने काफी हद तक खत्म कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा यार, खबरें आ रही थी कि यूज्ड मोबाइल फोन्स की जो इंपोर्ट है गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है। तो एक तरफ वो खबर देकर दूसरी तरफ ये रिलीफ देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना अजीब हो जाता है कि यूजर को भी नहीं समझ आती कि क्या होने वाला है। तो ये जो अजीब सी सिचुएशन है ना जहाँ पे हमें भी नहीं पता होता, मतलब मैं खबर दे के निकलता हूँ पीछे से कुछ और हो जाता है, ये चीज़ मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे बच्चे को पता हो कि क्या होने वाला है, ताकि हर बंदा रिलैक्स हो, एक ट्रांसपेरेंसी बने। लेकिन मैं अब इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता क्योंकि रिलीफ दिया और आवाम को इससे फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। वैसे जो टैक्सेस में कमी आई है वो सिर्फ आईफोन 15 प्रो मैक्स पे नहीं आई, आईफोन 7 प्लस से लेकर आईफोन 15 प्रो मैक्स सब डिवाइसेस पे थोड़ी थोड़ी कमी है। लेकिन जो मेजर चेंज है वो 15 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स वाली डिवाइसेस के ऊपर होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी फर्दर खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो चीज़ है ये ऑफिशियल हो चुकी है, हमारे सामने खबरें आ चुकी हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।